गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मधुबनी से चौहान सर। चलिए मैं फिर RS अग्रवाल की बुक लेकर आ गया हूँ। आज पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बन चुकी है। आज पार्ट 3 होगी जो आज रेशियो टॉपिक का है। तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और आपको सफलता जरूर दिला के रहूँगा। ये मैं संकल्प लेता हूँ, पढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कोए के टोकने से बाज रुका नहीं करते। चलिए आज का पहला क्वेश्चन 31 नंबर है। इससे पहले मैं 30 तक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। x अनुपात y का मान दिया है 3:1। तो हमसे पूछ रहा है x के पावर q और y के पावर q अनुपात x के पावर 3 प्लस y के पावर 3। अब इससे हमसे पूछ रहा है तो बताइए x का मान क्या हो गया 3 और y का मान क्या है 1। बस इसको पुट करना है और कुछ नहीं। तो x का मान 3 है तो 3 का क्यूब माइनस y का मान 1 है तो 1 का क्यूब, फिर हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, यानी 3 को 3 बार गुना करना है और 1 का 1 होगा। अनुपात हो गया ये 27 हो गया और प्लस 1 हो गया। तो बताइए 27 में से घटाएंगे तो 26 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। 2 से कट जाएगी भाई साहब, तो 2 से कटेगा तो कहीं कितना हो जाएगा 13 दूना 26 होगा, 14 दूना 28 हो गया। तो क्या अनुपात आ गया 13:14। अगले क्वेश्चन है 32 नंबर और देखिए इस क्वेश्चन में 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b। तो हमसे पूछ रहा है इतना बराबर दिया है 19:9। तो हमसे पूछ रहा है a अनुपात b का मान क्या होगा। जरा देखिएगा, मैं कहा था कि जब अनुपात में रहे तो इसको मैं भिन्न में भी लिख सकता हूं। तो मैं 2a प्लस 3b बाय इसको क्या लिख सकता हूं 3a माइनस 2b बराबर, मैं इसको भिन्न में लिखूं तो 19 बट्टा क्या हो जाएगी 9 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस में गुना कर लीजिए, तो क्रॉस में गुना करेंगे तो बताइए इसको कीजिएगा 9 गुना क्या हो जाएगा 18, फिर 9 तिया 27 b हो गया, फिर 19 से गुना कर दीजिए तो 19 तिया क्या हो जाएगा 57 और 19 गुना क्या हो जाएगा 38 b। आप देखिए ए वाले को एक साथ और बी वाले को एक साथ। तो चलिए भाई साहब बी वाले को ही खींच के लाइए, ए वाले को उधर ले जाइए। तो 27 बी ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये क्या है 57 ए और ये भाई साहब प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 18 ए। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये बाबरे कितना हो जाएगा 8 7 15 हो गया, 3 को 5 1 6 हो गया, यानी 65 बी। और इसको घटा दीजिएगा तो आपकी इसका आ जाएगा आपको 9 और ये क्या हो जाएगी 3। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 39 ए। आप देखिए ए इसको ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है तो ये 65 को यहीं पे रहने दीजिए, इस नंबर को खींच के लाइए तो ये 39 नीचे हो जाएगा, ए तो यहीं रह गया भाई क्या हो गया बी। 13 से काट दीजिए 13 पंचे 65 और 13 तिया 39। ठीक, तो क्या अनुपात आ गया ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया 5 और बी का मान क्या आ गया 3। तो क्या रेशियो आ गया 5:3। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। देखिए भाई साहब क्या है 9 के पावर 3.04 अनुपात 9 के पावर 2.04। तो हमसे कह रहा है व्हाट क्या होगा। मैं ये कल भी बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन था एक आया हुआ कि मैं इसको भिन्न में लिख सकता हूँ। तो 9 3.04 बाय 9 2.04। जब बेस समान हो, जब बेस x बटा x रहे और पावर में कुछ भी रहे, मान लीजिए यहाँ पे a रहे यहाँ पे b रहे, जब बेस समान हो तो और बट्टा का चिन्ह रहे बाई का चिन्ह रहे तो पावरवा बावरे घट जाता है, ऊपर का में से निचला घट जाएगा। तो x के पावर क्या होगा a माइनस b। यहाँ पर भी देखिए बेस समान है, यहाँ पे देखिए 9 9 बेस है तो पावरवा क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो क्या हो जाएगा 9 के पावर 3.4 माइनस
2.04 ये वाला पावर, और नीचे में कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया 1। आप जरा इसको घटा लीजिए तो माओ 3.04 में से 2.04 घटाएंगे तो 1 होगा, तो 9 के पावर 1/1, 9 के पावर 9 मतलब 9 ही हो गया बटा 1 हो गया, तो क्या अनुपात होगा 9:1। चलिए इसका ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, जरा देखिएगा गौर से। लिखा है x/y का मान दिया है 7:3, तो हमसे पूछ रहा है xy प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो भाई साहब इसमें खाली पुट कर देना है, x का मान क्या है 7 और y का मान क्या है 3, बस पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 7 × 3, फिर हो जाएगा आपको देखिए y का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर बाय x का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस y का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको कीजिए 7 क्या हो गया 21 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 बाय 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब इसको बाबूरे जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 30, और इसको आप 9 घटा दीजिए तो इसका मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगी। तो भाई साहब देखिएगा 49 में से 9 घटाइएगा तो 40 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, तो क्या आ गया 3/4 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 3/4 हो गया। जिसको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में मैं इसको 2 बार 3 बार बताने का कोशिश करूंगा, तो आप कमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 35 नंबर देखिए भाई साहब। आपको दिया है 3a बराबर 5b और 2b बराबर 3c, तो हमसे पूछ रहा है a/c का मान क्या होगा। गौर से की देखिएगा, मैं इसको बहुत डिटेल से बताया हूँ फर्स्ट वीडियो में। आप देखिए मैं कहा कि जब इक्वल का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो इसका रेशियो ए हो जाता और इसका रेशियो ए हो जाता। मतलब कहने का मतलब है a/b, तो a का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और b का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब ऐसा ही कीजिए b का मान a वाला हो जाएगा और c का मान a हो जाएगा, तो b/c का मान क्या हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब मैं ac की बात कर रहा है तो बाबू देखिए वेरिएबल में ये दोनों चीज समान है, b समान है, नंबर भी समान है, तो मतलब ये रेशियो क्या है सही है। तो बताइए a/c का मान पूछ रहा है, तो a का मान क्या है 5 है और c का मान क्या है 2 है, तो क्या अनुपात आ गया 5:2 हो गया। इसको एक और मेथड से भी बना सकते हैं। मान लीजिए शुरू वाला पूछे और अंतिम वाला पूछे, शुरू वाला और अंतिम वाला पूछे, तो इसको मैं भिन्न में भी लिख सकता हूँ। मतलब a/c का मान पूछे तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5/3 गुने, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2। 3 से 3 कट गया तो क्या आएगा 5/2, यानी a का मान कितना हो गया भाई साहब 5 और c का मान क्या हो गया 2। ये कंडीशन कब लागू करेंगे, जब शुरू वाला और अंतिम वाला पूछेगा तब। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है a b से 40% अधिक है, तो रेशियो लिखेंगे a और b। कह रहा है a है जो b से कितना परसेंट अधिक है 40%, तो मैं इसको x y नहीं मानूंगा, 100 मानेंगे, इसलिए कि इसका परसेंटेज निकालना इजी होता है। तो मान लीजिए b को मैंने 100 मान लिया, तो इससे 40% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 140, कोई डाउट नहीं। फिर आगे देखिए कह रहा है b और c का तुलना किया है, कह रहा है b c से 20% कम है, तो ये b है जो c से कितना परसेंट कम है 20%, तो ये 100 हो गया, तो इससे 20% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा बताइए, हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन a/c का मान क्या होगा, a/c का मान। फिर शुरू वाला और अंतिम वाला पूछ दिया। पहले मैं रेशियो देख लेता हूँ, रेशियो काटिए इसको, तो भाई साहब ये आराम से कट जाएगा। सर ये 20 से कट जाएगी, देखिएगा 20 सत्ते 140 और 20 पंचे 100। फिर इसको भी काटेंगे 20 से, तो 20 चौका और 20 पंचे। अब AC का मान शुरू वाला और अंतिम वाला दिया हुआ है,
तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं इसको a/c बराबर में इसको लिखूं 7/5 गुने 4/5। आप देखिए भाई साहब ये कटेगा नहीं, 7 चौका क्या हो गया 28 और 5 क्या हो गया 25। तो a का मान क्या हो गया 28 और c का मान कितना हो गया 25। देखिए इसका आंसर ये हो गया 28 अनुपात क्या हो गया 25। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। देखिएगा भाई साहब, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो हमसे पूछा ma प्लस nc बाय mb प्लस nd का मान क्या होगा। गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, इसको मैं भीड़ में लिख सकता हूँ a/b बराबर क्या हो गया c/d। आप बताइए भाई साहब, इसको पुट करना है और आंसर लाना है। आप जरा देखिए, हमको ये बताइए ma रहने दीजिए इसको ऐसे ही, और c का मान क्या हो गया a और a का मान क्या हो गया c और d का मान क्या हो गया b का मान क्या हो गया d। तो भाई साहब आप कीजिए c के मान पे एक रख सकते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं na बाय mb प्लस nd का मान पे मैं क्या लिख सकता हूँ b लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। देखिए ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा a कॉमन होगा, तो a कॉमन हो गया तो क्या होगा m प्लस n बाय, इसमें बाबू क्या कॉमन होगा b कॉमन होगा तो क्या होगा m प्लस n। अब देखिए m प्लस n कट गया तो क्या मान आया a/b। मैं इसको रेशियो में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं a अनुपात b। चलिए इसका आंसर ये हो गया a अनुपात b। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। कह रहा है इसमें सबसे छोटा अनुपात करना है कि कौन सी होगी, खोजना है भाई। तो ऑप्शन से बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 7:13, बी में दिया हुआ है आपको 7:15 और सी में दिया हुआ है आपको 17:25 और डी में दिया हुआ है आपको 15:23। तो कह इसमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पे देखिएगा भाई साहब, इसको भी में लिख सकता हूँ 7/13। मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ 7/15, इसको लिख सकता हूँ 17/25 और मैं इसको लिख सकता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ 15/23। आप देखिए इसको पॉइंट में बदल लीजिए। तो पॉइंट में बदलेंगे तो जरा 1 मिनट के लिए जरा सुनिएगा। तो भाई साहब इससे तो भाग नहीं लगेगा, तो भाई साहब ये पॉइंट डालकर मैं 0 डाल सकता हूँ तो ये 0 हो जाएगी पॉइंट। ये कितना हो गया 70। तो बाबू देखिएगा कितना हो जाएगा 13 पंचे क्या होता है 65, तो 65 हो जाएगा। फिर 5 बच गया, छोड़िए अभी एक ही पॉइंट तक रहने दीजिए, उसी से पता लग जाएगी। फिर भाई साहब यहाँ पॉइंट डालिएगा तो ये भी 70 हो गया क्या। तो फिर 15 से भाग लगा दीजिए, तो 15 से भाग लगाएंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगी और बाबू 15 पंचे 75 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से लग जाएगा। तो इससे छोटा है ये। अब इसके बाद ये देखिएगा भाई साहब, यहाँ पर भी नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट कर दीजिए तो बाबू 170 हो गया। नहीं तो 170 होगा तो 15 छक्के कितना होता है 25 छक्के कितना होता है 150। तो भाई साहब 0.6 हो गया। ठीक है, और ये देखिए फिर यहाँ पे भी लगाएगा तो 0 पॉइंट होगा, यहाँ पे 0 लग जाएगी तो ये 150 हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें कीजिएगा, तो आप इसमें 6 मरतबे में लगाइएगा, तो 6 मरतबे में आप लगाइएगा इसको, तो 6 लगाता हूं तो 6 गुना क्या हो गया 18, हाथ में 1 हो गया, 6 दूना 12 1 13 मतलब 138 हो गया। तो ये भी बाबू 6 मरतबे में लग रहा है। तो आप बताइए 0.5 0.6 0.6, इसमें सबसे छोटा क्या लग रहा है 0.4। तो सबसे छोटा अनुपात क्या हो जाएगा भाई साहब 7:15। आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या का 0.6, तो किसी संख्या एक संख्या का कह रहा है 0.6, तो एक संख्या को x मान लीजिए, तो x का क्या बोल रहा है 0.6 और कह रहा है दूसरी संख्या को क्या मान ले y मान ले, तो y का कितना कह रहा है 0.08 के बराबर है। तो ठीक है, जो बोलेगा वो लिख दिए। तो कह रहा है इस संख्याओं का अनुपात क्या है, मतलब x और y का अनुपात पूछ रहा है। तो जरा 1 मिनट के कीजिए, वेरिएबल को एक साथ और नंबर को एक साथ, तो क्या होगा x बट्टा y,
ये तो यहीं पर आ गया 0.08 बाय ये क्या हो गया 0.6 नीचे आ गया। नहीं, आप देखिए पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों को, तो इसको भी 2 अंक कर लीजिए तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक, अब ये देखिएगा भाई साहब, यहाँ 8 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो काट दीजिए। तो 4 से काट रहा हूं, तो 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 होगा, और 15 चौका क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो x अनुपात y का मान पूछ रहा है, तो x का मान क्या आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 15। तो क्या रेशियो आया भाई साहब, क्या आया 2:15। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, जरा आप लोग देखिएगा। दिया हुआ है एक संख्या का 40% और दूसरी संख्या का 3/5 है। तो एक संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। तो कह रहा है एक संख्या का कितना परसेंट 40%, और दूसरी संख्या को y मान लिया। दूसरी संख्या का कितना कर रहा है, का 1/3, का मतलब गुना होता है, का 1/3 नहीं भाई साहब 3/5 है। तो कह रहा है इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो भाई साहब ये दोनों क्या है, बराबर है। कह रहा है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 3/5 है, तो मतलब इतने के बराबर है। तो हमसे कह रहा है इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात मतलब x अनुपात y का मान पूछ रहा है। तो जरा सुनिए आप लोग, ये परसेंटेज को बाबरे भीड़ में लिख सकते हैं। कैसे सर, तो x गुने 40 बट्टा क्या होगा 100 बराबर y गुने 3/5। इसको 20 से काट देंगे, 20 गुना 20 पंचे, नीचे से नीचे वाला कट जाएगा नहीं, तो क्या होगा 2x बराबर क्या हो गया 3y। x को y को इधर खींच के लाइए तो x बट्टा क्या हो जाएगा y, ये 3 यहीं पर आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो बताइए x का मान क्या आ गया 3 और y का मान 2। तो x का मान 3 और y का मान क्या आ गया 2 आ गया। देखिए इस क्वेश्चन का ये आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक संख्या, तो बाबू संख्या को मान लिया x, तो x और कह रहा है तथा इसमें से इस संख्या का 5वां भाग जो ना, मतलब इस संख्या का 5वां भाग, तो ये x है और इस संख्या का कौन सा भाग 5वां, तो इस संख्या का 5वां भाग जोड़ने पर मतलब जोड़ दिया। तो कह रहा है इसके बीच अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछ रहा है। तो जरा देखिएगा भाई साहब आप लोग गौर से, ये x अनुपात, ये तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा x प्लस x बट्टा क्या हो गया 5, ये एक कर लीजिए, ये बट्टा पे के जोड़ हो गया। तो x अनुपात ये क्या आ गया 5, ये 5x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 6x। यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। x से x कट गया, क्रॉस में गुना हो जाएगा, तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5:6 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिएगा आप लोग। कह रहा है किसी संख्या का 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, तो वह संख्या क्या है, वो संख्या पूछ रहा है। तो मान लीजिए किसी संख्या को मान लिया x का कह रहा है 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। तो बताइए कह रहा है वो संख्या क्या है, मतलब x का मान पूछ रहा है। भाई साहब 1 मिनट के लिए काम कीजिएगा आप लोग। तो भाई साहब मैं इसको भिन्न में लिख सकता हूँ, तो मैं इसको भिन्न में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ x बट्टा 1/27, ठीक। और इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्रॉस में कटेगा नहीं, नीचे से तो क्रॉस में हो जाएगा। तो नौतिया क्या हो गया 27 बट्टा 11 पंचे क्या हो गया 55। ये भाई साहब 27 ऊपर चला जाएगा, तो ये 27x/1 बराबर है क्या हो गया 27 बट्टा क्या हो गया 55। 27 से 27 कट गया, x बराबर, तो ये क्रॉस में जाएगा तो एक कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1 बट्टा क्या हो गया 55। इस क्वेश्चन का आंसर x बराबर क्या आ गया 1/55। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर।
देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 3:5 है, और कह रहा है प्रत्येक इसको बाहर निकाल सकते हैं अनुपात से, तो क्या होगा 3x, ये क्या हो जाएगा 5x, और कह रहा है प्रत्येक में से 9 घटाने पर अनुपात क्या हो जाता है 12:23 हो जाती है। तो कह रहा है इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या इन दोनों में से क्या है 3x, तो इसका मान पूछा है, तो पहले x का मान निकालिए। मैं इसको भी में भी लिख सकता हूँ 3x बटा क्या लिख सकता हूँ 5x, और कह रहा है प्रत्येक में से 9 घटाने, मतलब इसमें से 9 घटाइए और इसमें से भी 9 घटाइए, तब जाके अनुपात कितना हो जाता है 12:23 हो जाता है। तो इसको मैं भिन्न में भी लिखूंगा तो क्या होगा 12/23 हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या हो, तो पहले x का मान निकालिए तब ये छोटी संख्या निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जरा निकालिए इसको, क्रॉस में गुना करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है। 23 से 3 से गुना कीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 69 हो जाएंगी। ठीक है, x हो गया, फिर 23 को 9 से गुना कर दीजिए तो 9 × 27 हो जाएगा, हाथ में 2 हो गया, 9 × 18 और 2 20 हो जाएगी, यानी 207 हो जाएगा। फिर बराबर हो गया 12 पंचे क्या हो जाएगा 60x हो जाएगा, और फिर 12 को 9 से गुना कीजिएगा तो 108 हो जाएगा। अब आइए जरा सुनिएगा, x वाले को एक साइड और नंबर वाले को एक साइड, तो 69x माइनस ये कितना हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा 60x हो जाएगी, यहाँ माइनस 108 है, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो आप बताइए क्या हो जाएगा 9x बराबर 207 में से माइनस 108 घटाइएगा तो भाई साहब 99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ से देखिए 9x बराबर 99, तो आप बताइए x बराबर क्या होगा 11 होगा, तो x बराबर हो गया कितना 11। तो भाई साहब छोटी संख्या क्या है 3x, तो 3x का जगह पे क्या है मैं 11 लिख सकता हूँ, तो 11 क्या हो गया 33। तो सबसे छोटी संख्या कितना हो गया 33। छोटी संख्या पूछा तो 33 होता, इसमें बड़ी संख्या पूछता यहाँ x के जगह पे 11 पंचे क्या हो जाता 55, तो बड़ी संख्या पूछता तो 55 होता, मगर हमसे पूछा छोटी संख्या, तो आंसर क्या हो गया 33 हो गया। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। कह रहा है दो संख्या दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3। मैं इसको अनुपात है, मैं इसको बाहर करूं तो क्या लिख सकता हूं 2x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3x। आकार है छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाए, तो छोटी संख्या कितना है 2x, इसमें क्या कह रहा है छोटी संख्या का 20% में कितना जोड़ना है भाई साहब 20 जोड़ना है। चलिए जोड़ देते हैं, जैसे जैसे कहा वैसे कर लेते हैं। तथा बड़ी संख्या के 10%, तो बड़ी संख्या क्या है 3x, तो 3x का कितना परसेंट 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। प्राप्त संख्या क्या हो जाता है बराबर, यानी दोनों क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या इसमें क्या है 2x, इसमें 3x, तो x का मान निकाल लीजिए, यहाँ x का मान पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। आप जरा सुनिएगा, अब इसको मैं 2x, इसको 20% को मैं लिखना चाहूँ तो 20 बट्टा क्या होगा 100, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 20 पंचे मतलब 1 बट्टा क्या होगा 5 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिखूँ, ये बावरे 1 से गुना होगा क्या होगा 2x बट्टा 5 प्लस क्या हो गया 20 बराबर, ये 10 को लिखिएगा तो तोड़िएगा तो 1 बट्टा 10 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x बट्टा क्या होगा 10, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 25 होगा, x वाले को एक साथ और नंबर वाले को एक साथ। तो यहाँ देखिए 2x बट्टा 5 ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, 3x बट्टा 10 बराबर ये 25 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। आप देखिए इसको भाई साहब आप क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, 5 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, बावरे कितना 2 दूना 4x हो गया, ये 3x हो गया, और ये 25 में से 20 घटाइएगा तो क्या होगा 5x। इसको भाई साहब आप लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए जरा, आप देखिए 4x में से 3x घटाइएगा तो क्या होगा x बट्टा क्या हो गया 10 बट्टा 5, इसको क्रॉस में गुना कीजिएगा x बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या इसमें क्या है 2x, तो 2x x का मान क्या निकाला है 50, तो x की जगह 50 दे दीजिए, 50 गुना क्या हो गया 100, तो छोटी संख्या क्या हो गया 100, मगर बड़ी संख्या कर तो यहाँ 50 देता तो कितना आता 150,
मगर हमसे पूछा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना हो गया 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैं इसको एक बार बताता हूँ। देखिए दो संख्या में अनुपात 2:3 का है। फिर मैं इसका कहा इसका छोटी संख्या का 20% में 20 जोड़ने पर और बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने पर इसके बराबर होता है, दोनों बराबर हो गया। फिर x से निकालने हैं तो बाबू x का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो x की जगह 50 दे 50 दूना कितना हो गया 100। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। देखिएगा भाई साहब गौर से। कह रहा है एक संख्या का, तो एक संख्या को x मान लिया, इस संख्या का 3/5 और दूसरी संख्या का कह रहा है तो दूसरी संख्या को y मान लीजिए। इसका कितना बोल रहा है 75%, तो इसका 75% के बराबर है, तो बराबर दे दिया जैसा कहा वैसा। तो कह रहा है इन संख्याओं का अनुपात क्या है, तो अनुपात निकाल लीजिए x y का, कोई दिक्कत नहीं। x का 3/5 बराबर y, ये 75 बट्टा क्या होगा परसेंटेज हटाइएगा नीचे में 100 हो जाएगा। 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 से 3 कट गया। नहीं आप भाई साहब 1 मिनट के लिए जरा सुनिएगा। ए तो x बाई क्या हो गया 5 और y बाई क्या हो गया 4। तो आप ही लोग बताइए, मैं बताया हुआ था कि इसका ये नीचे वाला रेशियो हो जाता है, इसका रेशियो ये नीचे वाला हो जाता है। तो x अनुपात y का मान, x का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की ये लास्ट क्वेश्चन था, तो मैं अलविदा लेना चाहता हूं। तो इससे पहले आप मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, काहे कि उसको भी लाभ मिल जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।